हेलो दोस्तों, एनटीए डिफेंस स्टडीज के मॉक टेस्ट संख्या 21 में आपका स्वागत है। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा देशद्रोहियों के खिलाफ चलाया गया एक साहसिक ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकवादियों को अमृतसर मंदिर से निकालना था। मतलब किस ऑपरेशन के तहत आतंकवादियों को अमृतसर मंदिर से निकालना था? ऑप्शन ए ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी ऑपरेशन एक इंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्लू स्टार या ऑप्शन डी ऑपरेशन कैक्टस लिली। किस ऑपरेशन के तहत आतंकवादियों को अमृतसर मंदिर से निकालना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था? तो यह चलाया गया था 1984 में। ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था? तो ऑपरेशन विजय 1999 में कारगिल युद्ध के समय चलाया गया था। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम यह 2001 में चलाया गया था। यूएन द्वारा चलाया गया था अफगानिस्तान में। और ऑपरेशन कैक्टस लिली क्या है? तो ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए 1971 में चलाया गया था ऑपरेशन कैक्टस लिली। क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रीय प्रतिरक्षा या ज्वालामुखी प्रतिरक्षा समरतंत्र का उपयोग किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए खाड़ी युद्ध 1 में, ऑप्शन बी अरब इजराइल युद्ध 1967 से, ऑप्शन सी खाड़ी युद्ध 19 से और ऑप्शन डी द्वितीय विश्व युद्ध से। क्षेत्रीय प्रतिरक्षा या ज्वालामुखी प्रतिरक्षा समरतंत्र का उपयोग किस युद्ध से संबंधित है? यह संबंधित है आपका ऑप्शन ए खाड़ी युद्ध से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और अरब इजराइल युद्ध 1967 में कौन से समरतंत्र का उपयोग किया गया था? इसमें किया गया था इजराइल द्वारा संपूर्ण टैंक का समरतंत्र का उपयोग किया गया था इजराइल द्वारा। और खाड़ी युद्ध सेकेंड में क्या किस समरतंत्र का उपयोग किया गया था? तो इसमें यूएसए द्वारा साक एंड आव समरतंत्र का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? यूएसए द्वारा। कौन सा? साक एंड आव। और द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से समरतंत्र का उपयोग किया गया है? तो इसमें है जर्मनी द्वारा ब्रिटिश क्रीज समरतंत्र का प्रयोग और रूस द्वारा वेब डिफेंस समरतंत्र का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, साइबर स्पेस शब्द का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट जार्विस, ऑप्शन बी नॉर्मन बीनर, ऑप्शन सी विलियम गिब्सन या ऑप्शन डी इमैनुअल कोटेन। साइबर स्पेस शब्द का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी विलियम गिब्सन ने साइबर स्पेस शब्द का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए मार्शल योजना, ऑप्शन बी आइजनहावर सिद्धांत, ऑप्शन सी ट्रूमैन सिद्धांत या ऑप्शन डी खाड़ी सिद्धांत। तो आरोही क्रम में है तो मार्शल योजना कब आया था? तो मार्शल योजना आया था अप्रैल 1947 में। कब?
अप्रैल 1947 में। आइजनहावर सिद्धांत आया था जनवरी 1957 को। और ट्रूमैन सिद्धांत कब आया था? तो यह आया था मार्च 1947 को। और खाड़ी सिद्धांत कब आया था? तो खाड़ी सिद्धांत आया था जनवरी 1980 में। जनवरी 1980 में खाड़ी सिद्धांत आया था। तो आरोही क्रम में कौन होगा? आरोही क्रम पहले जो आया था वो पहले लगेगा और जो बाद में है वो बाद में। तो पहले आया था सी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद आइजनहावर बी, फिर उसके बाद ये कौन था? सी ए बी डी। तो सी ए बी डी किस में है? सी ए बी डी किसी में नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बना लेते हैं सी ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 5, INF संधि यूएसए और रूस के बीच कब हुआ? INF संधि मतलब इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फ्री जोन ट्रीटी। यह कब हुआ था? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1987 को, ऑप्शन बी 8 दिसंबर 1985 को, ऑप्शन सी 14 अक्टूबर 1972 को, या ऑप्शन डी 9 अगस्त 1971 को। तो INF संधि यूएसए और रूस के बीच कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1987 को। और 8 दिसंबर 1985 को किसका स्थापना हुआ था? तो यह हुआ था सार्क का। सार्क का निर्माण हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। 14 अक्टूबर 1972 को क्या हुआ था? 14 अक्टूबर 1972 को यूएसए और रूस के बीच यूएसए और रूस के बीच क्या हुआ था? तो यूएसए और रूस के बीच समुद्री समझौता हुआ था। कौन सा? समुद्री समझौता। समुद्री समझौता हुआ था। और 9 अगस्त 1971 को क्या था? तो 9 अगस्त 1971 को भारत और रूस के बीच शांति, मित्रता और सहयोग पर संधि हुआ था। किसके बीच? भारत और रूस के बीच क्या हुआ था? शांति, मित्रता और सहयोग पर समझौता हुआ था भारत और रूस के बीच। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन पीस बिल्डिंग यानी शांति निर्माण की तकनीक नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक और आर्थिक विकास, ऑप्शन बी लोकतंत्रीकरण और मौलिक मानवाधिकारों का अनुपालन, ऑप्शन सी सभी प्रकार के लिंग या नस्ल भेद का खात्मा, ऑप्शन डी सैन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए दुर्लभ संसाधनों की लामबंदी। पीस बिल्डिंग या शांति निर्माण तकनीक नहीं है, तो यह है आपका ऑप्शन, देख लेते हैं इसमें। पीस बिल्डिंग और शांति निर्माण तकनीक नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सैन्य औद्योगिकी प्रतिष्ठानों के लिए दुर्लभ संसाधनों की लामबंदी। यह इससे पीस बिल्डिंग नहीं होगी या शांति निर्माण नहीं होगा। शांति निर्माण करने की तकनीक है आपका सामाजिक और आर्थिक विकास, लोकतंत्रीकरण और मानवाधिकारों का अनुपालन,
और सभी प्रकार के लिंग या नस्ल भेद का खात्मा। इन सब से पीस बिल्डिंग या शांति निर्माण की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 7, फिलिस्तीनी अथॉरिटी कब दो भागों में फतह शासित फिलिस्तीन राष्ट्रीय अथॉरिटी और गाजा में हमास के नियंत्रण में बट गया? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2013। फिलिस्तीन अथॉरिटी कब दो भागों में बट गया? एक हो गया फिलिस्तीनी राष्ट्रीय अथॉरिटी और दूसरा हो गया हमास। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका ऑप्शन बी 2007 में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न का मिलान कीजिए। विचारक हैं और सिद्धांत। विचारक, ये सिद्धांत। तो रेडजेल ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? रेडजेल ने, तो रेडजेल ने क्या था? ऑर्गेनिक स्टेट का सिद्धांत रेडजेल का है। एटी महान का कौन सा सिद्धांत है? एटी महान का सिद्धांत है आपका समुद्र शक्ति का सिद्धांत, एटी महान का है। और डुवेट का है रणनीतिक बॉम्बिंग। और मैकिंडर का है हार्टलैंड का सिद्धांत। इसका सही मिलान यही हो जाएगा। रेडजेल ऑर्गेनिक स्टेट का सिद्धांत, मैकिंडर हार्टलैंड का सिद्धांत, एटी महान समुद्र शक्ति का सिद्धांत और डुवेट रणनीतिपूर्ण बमबारी। क्वेश्चन नंबर 9, स्वात घाटी किस क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन ए भारत नेपाल, ऑप्शन बी भारत भूटान, ऑप्शन सी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान। तो स्वात घाटी किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो यह है आपका ऑप्शन सी पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में स्वात घाटी अवस्थित है। स्टार वार उपनाम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव का, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड टीवी ट्रांसमिशन का, ऑप्शन सी इंटरप्लेनेटरी रेडिएशन का, और ऑप्शन डी डेब्रिस फाइंडिंग प्लेटनेट्स का। तो स्टार वार उपनाम किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका ऑप्शन ए स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव का। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी भारतीय गुप्तचर संस्था नहीं है? ऑप्शन ए शोध और विश्लेषण प्रकोष्ठ, ऑप्शन बी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ऑप्शन सी राष्ट्रीय तकनीकी शोध संस्थान, या ऑप्शन डी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। तो भारतीय गुप्तचर संस्था नहीं है। शोध और विश्लेषण प्रकोष्ठ को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रा, RAW। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को क्या कहते हैं? इसके कहते हैं NCB। और राष्ट्रीय तकनीक शोध संस्थान है, ये भी भारत का ही है। और डी क्या है?
तो डी है पाकिस्तान का, इसको कहते हैं ISI। यह पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी है, यह भारतीय गुप्तचर संस्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, यूएन में जोन ऑफ पीस की संकल्पना पर सर्वप्रथम चर्चा हुई। ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1993 में या ऑप्शन डी 1974 में। तो यूएन में जोन ऑफ पीस की संकल्पना पर सर्वप्रथम चर्चा कब हुआ था? तो इसको देख लेते हैं। आपका यूएन में जोन ऑफ पीस की संकल्पना पर सर्वप्रथम चर्चा कब हुआ? यह ऑप्शन ए 1971 में। हिंद महासागर में शांति क्षेत्र स्थापित करने का प्रश्न श्रीलंका के अनुरोध पर 1971 में पहली बार महासभा के एजेंडे में आया, इसीलिए जोन ऑफ पीस की संकल्पना पर सर्वप्रथम चर्चा हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस लेखक ने द हिस्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए कार्ल वन क्लाज़विट्ज़, ऑप्शन बी एच लिटिल हार्ड, ऑप्शन सी हेनरी किसिंजर या ऑप्शन डी स्टीफन कोहेन। किसका पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर? द हिस्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है आपका ऑप्शन बी एच लिटिल हार्ड का। क्लाज़विट्ज़ की पुस्तक का क्या नाम है? ऑन वॉर। हेनरी किसिंजर की पुस्तक का क्या नाम है? तो न्यूक्लियर वेपन एंड फॉरेन पॉलिसी। कौन सी पुस्तक है? न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी। किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक है हेनरी किसिंजर की। क्वेश्चन नंबर 14, यह किसका कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि में युद्ध की छाया सदैव घूमती रहती है? ऑप्शन ए हेनरी किसिंजर, ऑप्शन बी रॉबर्ट जार्विस, ऑप्शन सी क्विंसी राइट या ऑप्शन डी E.H. कार। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पृष्ठभूमि में युद्ध की छाया सदैव घूमती रहती है, किसका कथन है? तो यह कथन है आपका ऑप्शन डी E.H. कार का कथन है। E.H. कार का कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि में युद्ध की छाया सदैव घूमती रहती है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय शक्ति के मूर्त और स्थायी तत्व को पहचान कीजिए। ऑप्शन ए भूगोल, ऑप्शन बी तकनीकी ज्ञान, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षमता या ऑप्शन डी राष्ट्रीय मनोबल। राष्ट्रीय शक्ति के मूर्त अथवा स्थायी तत्व की पहचान कीजिए। तो इसमें मूर्त और स्थायी तत्व कौन कौन से हैं? भूगोल मूर्त तत्व है या स्थायी तत्व है, तकनीकी ज्ञान स्थायी तत्व है, औद्योगिक क्षमता भी स्थायी तत्व है, और राष्ट्रीय मनोबल अस्थायी तत्व के अंतर्गत आता है। इसलिए 15 का सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, ये तीनों सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से तत्व है स्थायी तत्व में? तो इसके अलावा है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, सैन्य शक्ति और विश्वसनीयता मूर्त तत्व के अंतर्गत आते हैं या स्थायी तत्व के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बीच 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान किसने
कहा था कि हम तुम्हें गाड़ देंगे? ऑप्शन ए JF कैनेडी, ऑप्शन बी एन खुसरचेव, ऑप्शन सी जिमी कार्टर या ऑप्शन डी एल ब्रेजनेव। 1962 मिसाइल क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान किसने कहा कि हम तुम्हें गाड़ देंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एन खुसरचेव। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका या ऑप्शन डी रूस। ब्रिक्स 2023 का सम्मेलन कहाँ हुआ था आयोजित? तो यह हुआ था आपका ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन का 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। अब भारत में क्या हुआ? तो भारत में 2023 में G20 का आयोजन किया गया भारत में। क्वेश्चन नंबर 18, विभाजन के पश्चात जो मुसलमान पाकिस्तान में गए उन्हें कहते थे या कहते हैं? ऑप्शन ए मुजाहिदीन, ऑप्शन बी रजाकार, ऑप्शन सी हुर्रियत या ऑप्शन डी मुहाजिर। विभाजन के पश्चात जो मुसलमान पाकिस्तान में चले गए उन्हें कहते हैं? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है मुहाजिर कहा जाता है, मुहाजिर। क्वेश्चन नंबर 19, आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर एंड स्कूल निम्न में से कहां पर है? ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी अहमदनगर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बेरंगते मिजोरम या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर एंड स्कूल निम्न में से कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है आपका ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अहमदनगर महाराष्ट्र में क्या है? तो अहमदनगर महाराष्ट्र में है आपका आर्मड कोर्स सेंटर एंड स्कूल। क्या है? आर्मड कोर सेंटर एंड स्कूल। सेंटर एंड स्कूल कहां पर है? तो यह है आपका अहमदनगर महाराष्ट्र में। और बेरंगते में क्या है? तो बेरंगते मिजोरम में क्या है? तो मिजोरम में है भारतीय सेना का विप्लव विरोधी एंड जंगल वारफेयर स्कूल। क्या है? विप्लव विरोधी विप्लव विरोधी एंड जंगल वारफेयर। एंड जंगल वारफेयर कहाँ पे है? बेरंगते मिजोरम में। और हिमाचल प्रदेश में क्या है? तो हिमाचल प्रदेश में है विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकलो। हिमाचल प्रदेश में क्या है? तो विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकलो हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 20, किसका कथन है कि
एक क्रांतिकारी का पहला कर्तव्य शिक्षित होना है। ऑप्शन ए माओ सेतुंग, ऑप्शन बी टी लॉरेंस, या ऑप्शन सी चौगेरा, या ऑप्शन डी कौटिल्य। किसका कथन है कि एक क्रांतिकारी का पहला कर्तव्य शिक्षित होना है? 20 का क्या सही है? 20 का सी चेगुवेरा। चेगुवेरा का कथन है कि एक क्रांतिकारी का पहला कर्तव्य शिक्षित होना है। क्वेश्चन नंबर 21, यह किसका विचार है कि युद्ध हमेशा देश के समस्त संसाधनों को झोंक कर किया जाना चाहिए? किसका विचार है कि युद्ध हमेशा देश के समस्त संसाधनों को झोंक कर किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी कार्ल वान क्लाउज़विट्ज़, या ऑप्शन सी जेमिनी, या ऑप्शन डी जेएफसी फुलर। किसका विचार है कि युद्ध युद्ध हमेशा देश के समस्त साधनों को झोंक कर किया जाना चाहिए? यह है ऑप्शन बी। 21 का बी सही हो जाएगा, कार्ल वान क्लाउज़विट्ज़। इन्होंने संपूर्ण युद्ध का सिद्धांत दिया है। कौन सा? संपूर्ण। संपूर्ण युद्ध या आनवार नामक पुस्तक लिखा है। किसने? क्लाउज़विट्ज़ ने। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।